श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा। उसके लिए कोई दोष देना नहीं। जो आज तक रिकॉर्ड में भाव किए हैं वो सब हमारे भाव में किए हैं। वो भाव मेरे लिए, ऐसे भाव के लिए धिक्कार है, ऐसे भाव के लिए धिक्कार है। भाववान के लिए नहीं। भाव छोड़ देगा तो भाव का तो बहुत ही मूल्य बढ़ेगा। मां उच्च है, मां राज्य है, मां दुष्ट है। इष्ट निष्ट अत्येष, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों की कल्पना ये आप लोगों के मन की उपज है। ये मत करो। किसी भी पदार्थ में राग द्वेष मोह नहीं करो। जेदी इच्छा है स्थिर इच्छा है। यदि चित्त को स्थिर रखना चाहते हो, तीन ही बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन 3 लोग ही इसमें समाहित हो जाएगा। यह सारभूत मंत्र है कि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। उसके स्वभाव में यह स्थिरता नहीं, और अस्थिरता का कारण वस्तु के प्रति आकर्षण, वस्तु के प्रति विकर्षण, वस्तु के प्रति सम्मोहन। ये सम्मोहन होने के परिणाम स्वरूप हम किसी एक पदार्थ से परहेज रखते हैं और किसी एक पदार्थ से ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, जीवन चला जाए कोई चिंता नहीं, वो वस्तु न जाए, इस प्रकार चिपकन होता। बहुत बड़ी बीमारी है, राज रोग है। अब राज वैद्य की तलाश है। राज रोग है तो राज वैद्य की तलाश है। ऐसे वैद्य ने ये मंत्र दिया, कितना बढ़िया। स्थिर नित्य जय चित्त विचित्र ध्यान पश्यति। ध्यान कैसे करें महाराज, ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें? बार बार आकर के हमें कहा जाता है, अथवा वस्तु स्थिति यही है, मेरा मन तो बहुत स्थिर ही नहीं है। अच्छा, आप स्थिर रखना चाहते हो? बिल्कुल, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं। आप जो बताओ उसके लिए हम तैयार हैं। बताने के बाद सो जाते, बताने के बाद फिर सोचेंगे बना और कुछ हल्का सा सस्ता और आसान वो ऐसा बता दिया। इससे बढ़कर के और कौन सा सस्ता और इससे बढ़कर के और कौन सा सीधा सादा विषय तो बताओ। और कुछ याद नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना। करना के तो पुनरावृत्ति 3 में हो गई। अब राग द्वेष और मोह ये 3 है और सब लोगों को क्या था, बेटा ऐसा मोह नहीं करते, बेटा ऐसे राग नहीं करते, बेटा ऐसे द्वेष नहीं करते। आप लोग उद्बोधन तो देते अपने बच्चों को हैं। अब वो यदि कह रहे, पिताजी आप बताओ कैसे राग छोड़ा जाता है, पिताजी आप बताओ कैसे मोह छोड़ा जाता है, हम छोड़ देंगे। पिताजी बताओ कैसे द्वेष छोड़ा जाता है, क्या बताओगे? नहीं, जिसको आप कह रहे हो आसानी से कह रहे हो, नहीं राग द्वेष मोह छोड़ दो, सब काम हो जाएगा। अच्छा, वो पूछता है, बहुत अच्छी बात है आपका, लेकिन थोड़े से हमें बता दो, हम आपके अनुकरण कर लें तो क्या करोगे आप बता? नहीं, द्रव्य संग्रह सुनाओ। नहीं समझे, द्रव्य संग्रह सुनाओ, इसमें लिखा है, नहीं ने लिखा है, इसलिए सन में इसने गाथा लिखी है और यह प्रसिद्ध हुआ है। महाराज जी को समझ में आ गया, बुढ़िया जी की ओर देखा और ये दृश्य देखा और आहारचर्या के संकल्प लेकर के आए थे। देखो कितना सीधा साधापन है। मोक्ष मार्ग बहुत सीधा है। आहार के संकल्प ले लिया था और आहार किए बिना आ जाना ये अच्छा नहीं माना जाता, असत्य हो जाएगा।
सुन रहे हैं? विघ्न करणम अंतराय से कहा है। इसमें विघ्न नहीं हो रहा, यह निर्विघ्न काम हो गया। हमेशा हमेशा के लिए ये विघ्न छूट रहा है। ये भाड़ा देना इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और ये तो मन की विशुद्धि बढ़ी और मंत्र के ऊपर विश्वास हुआ और गुरु मंत्र ने जो मंत्र दिया इसके डेप्थ में और चले जाए। अब बैठ करके एक बार अच्छी ढंग से और सामने कर ले। आज तो अब नहीं उठना, उठ तो आए, कल और लगे, देखा जाए, कोई विकल्प नहीं है। और लौट करके आ गए और महाराज अपने आप में चिंतन में लीन थे। बैठे, वो भी जाकर बैठ गया परम विशुद्धि के साथ। विचित्र ध्यान प्रसिद्धि है। वाह, विचित्र ध्यान। विचित्र का अर्थ आज तक ऐसा ध्यान किया ही नहीं। भोजन भूल गया, गुरु को भूल गया, सबको भूल गया और उस मंत्र में इतना लीन हो गया कि मां मां ठीक मां वो भूमि का अवसान हो रहा। उस समय दंड की संहिता में आया, क्या आया? हा मां धिक। ये 3 के माध्यम से दंड घोषित किया जाता था। सुनते हैं आप लोग? क्या इसका अर्थ है? इतना पर्याप्त। हा घृणा तो और से आगे, धिक का आगे घृणा हो जाए। मां मैंने नहीं, और हा ये क्या है महाराज? तीनों में तो एक ही अक्षर ही है। धिक में भी एक ही अक्षर है। वो क जो है ना, वो उसकी टांग टूटी हुई। अर्धमात्रकम 4 व्यंजनम 4 मात्रकम, तो ये क्यों हो गया? 1.5 टांग वाला। तीनों को देखो, हा मां और धिक। ये भूमि का जो अवसान हुआ है विश्वनाथ भगवान के काल में, और उस समय इतनी सीधी सीधी जनता थी, बस सीधी सीधी थी। वो मंद भी थी मध्य वाले, लेकिन सीधी बहुत थी। मां कहती है एक बेटी को प्यार से कहती है, बेटा। हाँ, किसके लिए कह रही? बेटी के लिए कहा। कब कह रही? क्यों कह रही? हाँ, इसका अर्थ वो समझ रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब प्रथम काल आएगा तो। अभी नहीं आएगा। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव तक तन्यास समझे, उसका ध्यान तो उसी में होगा। मां कह रही है और भाषा को वह समझ रहा। हाँ, लेकिन फिर भी चमकदार, आकर्षण बहुत है। और मां अंदर देखती है और उसको पकड़ लेती, एक बेटा। हाँ, और वो अपने काम में पुनः लग जाता, पुनः खिसक जाता। हाँ, वो हाँ कह दिए, उधर अपना काम करते, या और खिसक जाता है। और कहते 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 वो थोड़ी सी लीन हो गई और हाँ कहना भूल गई हो, ये बच जाएगा। और उसने पकड़, किसको पकड़ना? दीपक की लो को, नीचे नहीं, दीपाधार को नहीं। वह खिसकता खिसक गया और उसको पकड़ने के उपरांत बस चटका लग गया। मां को मालूम पड़ गया, नहीं समझे। अब हाँ, पकड़ ले बेटा, पकड़ ले। वो कहता हाँ, क्यों? नहीं बेटा, पकड़ ले। उसको दीपाधार को खिसका करके ले, पकड़ ले। हाँ मां, अब दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। इसका तथ्य क्या निकला? अनुभव
सबसे बड़ा गुरु है। गुरु मंत्र देते हैं, जब प्रयोग करते हैं तो वह मंत्र गुरु बन जाता है, अनुभव हो जाता है, फिर दोबारा कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ली तक बढ़ावन ही तो नहीं तन पोषते तज रसन को। रसना इंद्री है। रसना इंद्री को दो कामों बताए, दो काम, रस का ध्यान करना और शब्दों का उच्चारण करना। इसको दो इंद्री कहा। शब्दों का उच्चारण रसनेन्द्र के माध्यम से हुआ करते हैं। इसके माध्यम से जाप किया जाता है और उसके माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए परम निर्वाण की उपलब्धि हुआ करती है। रसनेन्द्र, यदि पर का रस लोगे, इंद्रिय विजय न होने के कारण पतन होगा, और यदि उस रसना को इस काम में लगा दें तो आचार्य कहते ओकारम दिन संयुक्ता नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षयन्ति। ओंकाराय ओम, उस ओंकार के लिए बार बार नमस्कार करते हैं। को ध्यायन्ति योगिनः, योगी लोग ध्यान करते हैं उसके ऊपर। क्यों ओम 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 ओम, और क्या करना? ओम तो 3 लोक का सार है, पंच परमेष्टि का वो वाचक है। सारभूत को ले लेना चाहिए, कम समय में सब कुछ बच सकता है। बहुत कुछ पढ़ो और सार को पाओ नहीं तो क्या होगा बताओ? कोई फायदा नहीं। ऐसा उत्तर सुनने में आया। फायदा नहीं, फायदा तब है सार किसी मिल जाए। आया बेटा और खड़े हुए या बैठ गए बूढ़ जाने। मां मुच्छ, मां रक्ष, मां दुस्सर, इट निट का देश। कुछ ही समय के बाद न कोई वस्तु इष्ट दिखेगी और न ही कोई वस्तु अनिष्ट दिखेगी। ये वस्तु कभी भी इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। ये हमारा मन चलापन है, जिसको हम अच्छी मानते हैं, सुबह अच्छी होती है और शाम के लिए वह तुच्छ हो जाती है। जो तुच्छ है अतुच्छ हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इसी शरीर को आप लोगों ने बहुत अच्छा माना, बहुत अच्छा माना, बहुत अच्छा माना, किंतु जब पोलिया ढल जाती, अभी आए थे ना राजस्थान से जो हैं, उन्होंने सारे आपके बाद मारवाड़ी में बोला। हम मारवाड़ी जानते हैं, ध्यान रखो, बोलना नहीं न जाए, लेकिन सारभूत तो हम पकड़ गए थे। बार बार जो महाराज ऐसी मारवाड़ी भाषा में ही इन लोगों को समझाते थे। अभी भी ये वही की वही है, समझ में आ गए इनको, वही की वही। ज्ञान सागर महाराज जी के 1 साल में पुण्यतिथि बनाने के लिए आते, भाग आते। महाराज हम कितने भाग करके आते, हम भागने की तो भूलना चाहते हैं। अब चलो ना सही भागने की क्या आवश्यकता।